डॉक्टर साहब, सर्दियों में पराठे, गाजर का हलवा, ये सब बहुत चलता है, हम्म। हेवी फूड खास हम्म। तौर पे। और सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट तो आजकल कुछ रह ही नहीं गया, हर सीजन में हर चीज़ें अवेलेबल हैं। तो स्पेसिफिकली सर्दियों में क्या फूड खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? ये स्टोरेज वाले फ्रूट या फल खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए? या जैसे प्रिजर्व्ड है वेजिटेबल्स हैं, ये सब खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? छोटे शहरों में तो अवेलेबल है फ्रेश, बट बड़े शहरों में आजकल पैकेट फूड बहुत मिलने लग गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा, विंटर फूड के ऊपर थोड़ा सा आप कुछ बताइए। देखिए आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपने देखा कि विंटर के अंदर ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, एक तो वो ज़्यादा ग्रो होते हैं। हम्म। या आपके जैसे मटर हुआ या टोमेटोज हुए, और इसके अलावा जो रूट्स होती हैं जैसे गाजर है, मूली है, शलगम है, इस तरह की चीज़ें, आपके बीट रूट है, ये सारी की सारी होती हैं। अब ये इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तो फाइबर रिच होती हैं, एक तरह से कैसे प्रीबायोटिक होती हैं सारी की सारी। ये आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जो आपके गट का माइक्रो बायोम है उसको इम्प्रूव करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि सर्दी के बाद में अक्सर गर्मी आती है, फिर बारिश आती है। इट मीन्स बैक्टीरिया एंड वायरस हैं वो आने वाले टाइम में तेज़ी से ग्रो होंगे, क्योंकि वो आइडियल वेदर होता है उनके लिए। तो आपकी बॉडी आपको तैयार करती है। यदि आपके गट माइक्रो बायोम जो है ना वो बिल्कुल अच्छा है, और वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं वो वेल नरिश्ड हैं, और उनका नरिशमेंट क्या है? आपकी डाइटरी फाइबर। तो वो वेल नरिश्ड है, तो आपकी इम्यूनिटी का बेस आपकी गट के अंदर होता है। गट बैक्टीरिया ही आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो वो यदि बेटर कंडीशन में होंगी तो जो समर एंड फिर रेनी सीजन में जो इन्फेक्शन होना है उसको नेचर की तरफ से हमें प्रोविज़न मिला है, एक तरह से, एक तरह का एक ब्लेसिंग मिली है कि सर्दियों के अंदर फाइबर रिच चीज़ें ज़्यादा ग्रो होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, और उसका परिणाम आप चारों तरफ देख भी रहे हैं कि डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी किस स्पीड से बढ़ रही हैं, जबकि ओवरऑल समाज में संपन्नता भी बढ़ रही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बढ़ रहा है, फाइनेंशियली स्टेटस भी बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी जो क्रॉनिक सिकनेसेस हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो मेरी समझ में तो जो सीजन में जो चीज़ पैदा होती है प्रकृति की तरफ से, हमें वही उपयोग में लेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का डेवलपमेंट करोड़ों साल से हुआ है।